समुद्र मंथन, जिसे सागर मंथन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कथा भगवान विष्णु, देवताओं और असुरों के बीच हुए सहयोग और संघर्ष का प्रतीक है। इस मंथन के दौरान कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई, जिनमें कामधेनु गाय भी शामिल थी। कामधेनु गाय को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है और इसे अद्भुत दिव्य गाय के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन के समय कामधेनु गाय कहाँ थी, उसका महत्व क्या था और इस कथा से जुड़ी रोचक और रहस्यमय बातें क्या है। समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और पृष्ठभूमि पर आधारित है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन किया। अमृत जो अमरता का प्रदान करता है, देवताओं और असुरों के बीच का मुख्य उद्देश्य था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग किया गया। वासुकी नाग को मथानी की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन की पूरी प्रक्रिया भगवान विष्णु के नेतृत्व में हुई। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्रकट हुए, जिन्हें रत्न कहा गया। इन 14 रत्नों में कामधेनु गाय भी थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी जो सभी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। इसे इच्छा पूर्ति करने वाली गाय के रूप में जाना जाता है। कामधेनु को अद्भुत और दिव्य शक्तियों से युक्त माना गया। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और कामधेनु का इस पवित्रता की परम अभिव्यक्ति थी। कामधेनु को बाद में ऋषियों और ब्राह्मणों को सौंप दिया गया ताकि वे अपनी धार्मिक और यज्ञ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कामधेनु गाय के प्रकट होने के बाद देवताओं और असुरों के बीच इस पर चर्चा हुई कि इसे कौन अपने पास रखेगा। देवताओं ने इसे असुरों को नहीं सौंपा क्योंकि वे इसका दुरुपयोग कर सकते थे, अतः इसे ऋषि मुनियों को सौंपा गया। कामधेनु से यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि घी और दूध प्राप्त किया जाता था। कामधेनु ने ऋषियों को उनके तप और कर्म धर्म से सहायता प्रदान की। कामधेनु को धर्म का संरक्षक माना गया और यह ऋषियों के लिए शक्ति और आशीर्वाद का स्रोत बन गई। कामधेनु का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में मिलता है। वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु का उपयोग अपनी यज्ञों और धार्मिक कार्यों के लिए किया। एक कथा के अनुसार राजा विश्वामित्र ने कामधेनु को वशिष्ठ ऋषि से छीनने का प्रयास किया, लेकिन कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषि की रक्षा कर ली। है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया। परशुराम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। कामधेनु को हिंदू धर्म में सर्वोच्च पवित्रता का प्रतीक माना गया है। कामधेनु के बिना वैदिक यज्ञ की कल्पना नहीं की जा सकती। कामधेनु को जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया। यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक भी मानी जाती है। आज के समय में कामधेनु को प्रतीकात्मक रूप से गाय के रूप में पूजा जाता है। गाय को गौ माता कहा जाता है और हिंदू धर्म में माता का दर्जा भी दिया जाता है।